हस्बैंड बिल्कुल भी स्टेक्स यूज नहीं करते अभी तक। जैसे मैं 55 ईयर्स की हूँ, वो मेरे से 2 साल बड़े हैं, तो बिल्कुल भी अभी तक हमें स्टेक्स नहीं लगी है बिकॉज ऑफ दीज ड्रॉप्स ओनली। और जो हम सुबह उठकर प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, आइस की एक्सरसाइजेस करते हैं, और कभी कभी तो देखो मन करता है ना थोड़ा सा चटपटा खाने का, है ना, तो जब मैं इसको बनाती हूँ तो प्याज भी डाल देती हूँ गोल गोल। ठीक है, जब नेचुरल चीजें उपलब्ध हैं अब मार्केट में, तो हम क्यों केमिकल से भरी हुई चीजें यूज करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज देखो मेरे सामने कितनी दुकान खुली पड़ी है चीजों की। इतना सारा सामान लाने वाला था, कल पतंजलि से मैं लेकर आई हूँ। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो है मैं पतंजलि के ही यूज करती हूँ। जो पतंजलि से नहीं मिलता है वो मैं किसी और ब्रांड का लेती हूँ, लेकिन जो वहां से मिलता है वो मैं वहीं से ही लेती हूँ। तो कल मैं पतंजलि स्टोर में गई थी और काफी सारा सामान लेकर आई हूँ, तो आपको दिखा देती हूँ एक एक करके। और आप जिसका भी रिव्यू बोलोगे मैं उसका रिव्यू जो है अपनी आगे आने वाली वीडियोस में दे दूंगी। कुछ चीजों का रिव्यू तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, और भी कुछ चीजें हैं जिनका रिव्यू अगर आप बोलोगे तो मैं जरूर जरूर दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस आटे से। ये देखो, ये आटा 5 किलो आटा ही मैं लेकर आती हूँ। तो ये देखो, ये है विद ब्रांड, ये विद ब्रांड मिलता है, ठीक है। नहीं तो आजकल क्या हो गया, ब्रांड के बिना, मतलब जो इसका होता है ना जब हम पीसते हैं, तो क्या होता है कि बिल्कुल आजकल क्या होता है, छना हुआ आटा मिलता है, इतना बिल्कुल सॉफ्ट आटा होता है वो, कि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ब्रांड आजकल लोग अलग से खरीदते हैं, आपको पता है आजकल 1-1, 2-2 किलो के ब्रांड के पैकेट्स मिलते हैं, लोग वो लाते हैं, अपने आटे में मिक्स करते हैं और फिर उसकी रोटी बनाते हैं। तो ये ऑलरेडी ब्रांड के साथ मिक्स है, ठीक है ना। तो ब्रांड है इसमें, मतलब इसको छान कर पतला नहीं किया हुआ, मैदे की तरह नहीं किया हुआ इसको। तो प्रॉपर ये एक आटा जैसे होना चाहिए, जो पहले हमारे जो पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, खाते थे, तो उसी तरह का आटा ये आता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो केमिकल से उगी हुई गेहूं नहीं होती है ये ना, इसके अंदर इस गेहूं को उगाने के लिए ये इंश्योर किया जाता है कि इसमें टोटली नेचुरल जो है पेस्टिसाइड्स या जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं वो पूरे नेचुरल हो, कुछ भी केमिकल जो है इस गेहूं में नहीं मिला होता। तो इसीलिए मुझे तो बहुत ज्यादा फेथ है। बाकी हम और ब्रांड्स पे क्यों फेथ करते हैं, जैसे एड आती है इसलिए फेथ करते हैं ना, बट ये जो है मेरे को तो बहुत ज्यादा विश्वास है पतंजलि ब्रांड के ऊपर कि कम से कम ये जो है गलत चीज तो हमें बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये मैं इसलिए लेती हूँ विद ब्रांड, ठीक है। तो मतलब इसके बीच में क्या होता है कि इस तरह का ये थोड़ा मोटा आटा होता है जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। और साथ ही मैं लेकर आती हूँ ये नवरत्न आटा। ये नवरत्न आटा है, ये 2 kg की पैक में आता है, 2 kg की पैकिंग में आता है। तो आजकल जैसे बोलते हैं ना कि हमें मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए, तो इसमें नवरत्न आटा क्यों उसको बोलते हैं, इसमें 9 तरह के अनाज मिक्स हैं। वो है गेहूं, जौ, चलाई, मक्का, ज्वार, चना, सिंघाड़ा, सोयाबीन और बाजरा। तो ये सारे इसमें मिक्स है। तो मैं क्या करती हूँ, अलग से वैसे मैं एक डिब्बे में डाल लेती हूँ इसको, और जब भी आटा गूंदना होता है तो इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा डाल लेती हूँ, मतलब 25% ये वाला डाल लेती हूँ और 75% जो है मेरा ये वाला आटा रहता है। तो उससे मैं अलग अलग इसलिए रखती हूँ कि कई बार कोई गेस्ट आ जाते हैं तो ऑलरेडी ये वाला आटा जो है वो ब्रांड के साथ मिक्स है, और इसके साथ अगर हम बनाते हैं तो रोटी इतनी वाइट नहीं बनती है, बट हेल्दी तो होती है ना। बट कई बार कुछ ऐसे फॉर्मल गेस्ट आ जाते हैं तो लगता है कि वाइट वाइट रोटी उनको खिलाएं, तो इसलिए जो मैं है मिक्स नहीं करती हूँ। तो अगर आप मिक्स करना चाहें मिक्स भी कर सकते हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। और साथ इधर से स्टार्ट करती हूँ। तो नेक्स्ट जो मैं चीज आपको दिखाने जा रही हूँ वो ये है आरोग्य स्वरस। इसके अंदर काफी सारी चीजें मिक्स है, तो अभी मैंने बहुत ज्यादा इसको पढ़ा नहीं है, बट मुझे पता है कि इसके अंदर आंवला, एलोवेरा, वीट ग्रास वगैरह सब कुछ है। फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी मैं इसको, बट अभी आजकल हम क्या ले रहे, ये मैं आज नहीं लेकर आई लेकिन पहले से ही पढ़ा है, तो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। इसके अंदर है आंवला एलोवेरा रस विद वीट ग्रास में बहुत अच्छा होता है, आपको पता है। और ये साथ में है गिलोय जूस। तो ये दोनों जो है मिक्स करके 2 स्पून ये 2 स्पून ये मैं और हस्बैंड दोनों पीते हैं, थोड़े से ल्यूकवार्म वाटर में, कोसे पानी में। तो जब ये फिनिश हो जाएगा तो ये वाला आरोग्य रस जो मैं लेकर आई हूँ ये जो है मैं ट्राई करूंगी, एंड आई होप अच्छा ही होगा, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ये 2 ऑयल लेके आई हूँ, एक सरसों का तेल है ये, और ये कच्ची घानी का तेल है। और कच्ची घानी का अगर लिखा हुआ है ना तो फ्रेंड्स ये कच्ची घानी का ही है,
इतना ज्यादा, मुझे तो बहुत ज्यादा विश्वास है पतंजलि के प्रोडक्ट्स पे। और एक ये राइस ब्रैन ऑयल लेके आई हूँ, वैसे ये बहुत कम यूज करती हूँ मैं, या मैं नारियल का तेल यूज करती हूँ, सरसों का तेल यूज करती हूँ, ये जैसे कभी कुछ तलना होता है तो उसके लिए मैं यूज कर लेती हूँ, है ना। या कभी बहुत जल्दी है कि अभी इतना टाइम नहीं है कि सरसों का तेल जो है उसको थोड़ा सा जलाना पड़ता है, तो या फिर गेस्ट वगैरह आए हुए हैं तो क्या होता है कि उनको कभी भी स्मेल अच्छी नहीं लगती है, तो तब जो है मैं दूसरा ऑयल यूज कर लेती हूँ, ये वाला राइस ब्रैन। नहीं तो मैं कम यूज करती हूँ, ये वाला 2-3 और ऑयल है वो मैं यूज करती हूँ। और एक जो टूथपेस्ट है वो सारी हम ये यूज करते हैं, बस कभी गेस्ट ने आना होता तो लेके आते हैं पेप्सोडेंट, कॉलगेट वगैरह, अगर वो नहीं यूज करते ये भी रख देते हैं हम, बट वी गिव देम चॉइस, है ना। तो जैसे कि ये है दंत कांति, एक तो नेचुरल है, एडवांस है, और एक ये मेडिकेटेड है दंत कांति। तो ये मुझे लग रहा था कि चलो घर में होनी चाहिए, कभी टीथ की कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो ये जो है उस पे कर लो। और ये दंत कांति सेंसिटिव एक न्यू आई है, तो मैंने सोचा ये भी ट्राई कर लेते हैं। और ये दंत कांति एलोवेरा, ये पहले मैं कभी नहीं लाई, हम ज्यादातर ये यूज करते हैं, ये जो दंत कांति एडवांस है और दंत कांति जो ये वाला है ना नेचुरल टूथपेस्ट, ज्यादातर ये यूज करते हैं। हस्बैंड को ये पसंद है दंत कांति रेड, तो ये 3 ही आती थी, लेकिन अभी मैं मेडिकेटेड सेंसिटिव और ये एलोवेरा वाली फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ, देखते हैं कि कैसा इनका मतलब अच्छा ही होगा वैसे तो, है ना। आई एम वेरी मच श्योर कि सब ठीक ही होगा। और ये कुछ दालें लेकर आई हूँ। ये जो दालें होती हैं आप सबको पता है कि ये वाली दालें जो पतंजलि की हैं सारी अनपॉलिश्ड हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वाली दालें जो होती हैं इनके ऊपर किसी भी केमिकल का छिड़काव नहीं हुआ होता, सबसे बड़ी बात ये है ना। और सबको पता है कि ये पतंजलि के प्रोडक्ट्स, इतना तो फेथ आई थिंक आप लोगों को भी होगा पतंजलि के प्रोडक्ट्स पे, और टोटली अनपॉलिश्ड है। ये काले चने हैं, मूंग की दाल है जैसे, और ये चने की दाल मैं लेकर आई थी, और ये वाली दाल है ब्लैक वाली दाल जो होती है वो, और काले ये वाइट चने लेकर आई थी, और राजमा लेकर आई थी। तो ये ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े पड़े थे, फिनिश हो गए थे, तो मैंने कहा ये ले चलती हूँ। और ये आलमंड्स में बादाम फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ, तो अभी देखते हैं कि इनका कैसा टेस्ट होता है कैसा नहीं होता। तो मैं एक बार ये अखरोट लेके आई थी तो वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे थे, तो बादाम पर नहीं लाई थी, बादाम फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ। अगर ये अच्छे लगे तो आगे से मैं तो यही लाऊंगी, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स ही यूज करूँ जितने मैं यूज कर पाऊँ। और उसके बाद ये देखो, ये हमारे घर में जरूर होती है दृष्टि आई ड्रॉप, और ये है सौम्य आई ड्रॉप, ये मेरे घर में जरूर होती है। ज्यादातर यही डालते हैं मैं और हस्बैंड, और कभी कभी जैसे मैं सुबह डलवाना भूल जाती हूँ तो बाद में अकेली होती हूँ घर में, तो फिर ये क्योंकि लगती बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे जब डालते हैं ना तो 5 मिनट्स तक आप आइज खोल नहीं सकते, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बट अच्छी बहुत है ये। और ये सौम्या ये भी इक्वली इफेक्टिव है, ये बाद में निकली थी, तो मुझे तो हमें तो यही लगता था कि जो लगती नहीं है तो वो आई ड्रॉप क्या हुई, तो बट नहीं, मैं लेकर आई हूँ, मुझे काफी अच्छी लगती है। मैं और हस्बैंड बिल्कुल भी स्पेक्स यूज नहीं करते हैं अभी तक, जैसे मैं 55 ईयर्स की हूँ, वो मेरे से 2 साल बड़े हैं, तो बिल्कुल भी अभी तक हमें स्पेक्स नहीं लगी है, बिकॉज ऑफ दीज ड्रॉप्स ओनली। और जो हम सुबह उठकर प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, आइज की एक्सरसाइजेस करते हैं, और पॉइंट ये वाला है ना, ये दबाते हैं, ये आइज का पॉइंट होता है, तो इसकी वजह से कभी भी अभी तक हमें जो है स्पेक्स नहीं लगी है। ये लेकर आई हूँ। और एक ये जीरा लेके आई, वैसे तो जीरा, हल्दी, नमक वगैरह सब मैं यहीं से लाती हूँ, मिर्च पाउडर भी सब कुछ यहीं से आता है, लेकिन अभी जीरा ही खत्म था, सिर्फ जीरा ही लेकर आई हूँ ये। और एक ये लेकर आई हूँ गोखरू का, ये गोखरू का ये मैं तीसरी बार ही ला रही हूँ, ये पैकेट क्यों लाती हूँ, क्या इनसे फायदा होता है इससे, और बॉईल करके इसको पीते, इसका काढ़ा बनाकर, ठीक है। तो ये अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगी, तो अदरवाइज आपको तो शायद पता भी होगा। और ये एक मैं लाई हूँ इम्यूनिटी बार, ये मैं इसलिए लाई हूँ कि इनके पास ना पहले एक होती थी, क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी बार, है ना, एनर्जी बार होती थी, तो वो एनर्जी बार नहीं थी, तो वो कहते हैं ये वाली इम्यूनिटी बार ले जाओ, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो क्या होता है कई बार जैसे बहुत भूख लगी है ट्रैवलिंग में, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जैसे कि पिज्जा बर्गर लेकर मैं अपनी भूख मिटाऊं, तो मुझे ये अच्छा लगता है कि कुछ भी ऐसी चीज आपके पास हैंडी होनी चाहिए, और इसमें सब कुछ नेचुरल डला हुआ है, और इसको खाते ही ना पूरी भूख जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो मैं ऐसी चीजें हैंडी रखती हूँ अपने पास, क्योंकि ज्यादातर ट्राई करती हूँ कि मैं जो है मार्केट का ना खाऊं, ये पिज्जा बर्गर वगैरह इनसे थोड़ा दूर ही रहूं। तो चलो, खाने पीने के सामान में एक चीज रह गई है, और वो भी बड़ी
मजेदार। और वो है पतंजलि की, ये पतंजलि की जो नूडल्स हैं, आटा नूडल्स है, आटे से बने हुए हैं। तो पहले तो वैसे कभी कभी तो देखो मन करता है ना थोड़ा सा चटपटा खाने का, है ना। तो जब मैं इसको बनाती हूँ तो प्याज भी डाल देती हूँ, गोल 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 प्याज काट के इसमें डाल देती हूँ, तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो ये पहले तो मैं क्लासिक ही लाती थी, बट अभी मैं 3-4 पैकेट ये भी लेकर आई हूँ, देसी मसाला। तो ट्राई करूंगी, आई थिंक ये थोड़ा सा और चटपटा होगा। तो चलो ट्राई करते हैं, मतलब कभी कभी खा लेते हैं, आप सोचो एक महीने में 1 या 2 बारी बस, इससे ज्यादा नहीं। अब ये तो जो है खाने पीने का सामान ये फिनिश हो गया। अब टॉयलेटरीज पे आते हैं। ये वाला सोप जो है हम यूज करते हैं, ये है हल्दी कांति। वैसे तो बहुत सारे सोप है, रोज वाला सोप भी है, वो भी मैं यूज करती हूँ काफी बारी। एलोवेरा का सोप है वो भी यूज करती हूँ, वो भी काफी अच्छा है। लेकिन अभी क्या है, अभी ये वाला फिनिश हो रहा था, चंदन हल्दी चंदन वाला। तो ये मैं लेकर आई हूँ, 3 लेकर आई हूँ मैं ये। और इसके बाद ये क्या है, ये है स्क्रब जो है, एप्रिकॉट स्क्रब लेके आई हूँ मैं इसका। मैं तो यही यूज करती हूँ, हमारे घर में यही यूज करते हैं सब, ठीक है। जब नेचुरल चीजें उपलब्ध हैं अब मार्केट में, तो हम क्यों केमिकल से भरी हुई चीजें यूज करें। करनी चाहिए यूज, नहीं ना। केमिकल्स वाली चीजों को करें बाय बाय, और नेचुरल चीजों को जो है करें वेलकम करें। तो ये जो है, वैसे तो इनका फेस वॉश वगैरह सब कुछ है, बट अभी एप्रिकॉट स्क्रब बिल्कुल खत्म हुआ हुआ था, तो मैं ये 4 ले आई हूँ इकट्ठे। क्योंकि वो बाकी फेस वॉश वगैरह जो है, मुल्तानी मिट्टी वाला फेस वॉश है इनका, वो भी मैं यूज करती हूँ। और एक और कौन सा हनी ऑरेंज है फेस वॉश, वो भी मैं यूज करती हूँ, पर वो फिनिश है, तो फिनिश नहीं हुआ था, तो इसलिए वो नहीं लेकर आई। और एक चीज जो मैं और यूज करती हूँ इनकी, ये है पतंजलि का, ये जो है डिश वॉश बार है ये। तो इसको मैं बार, ये भी मैं लेकर आती हूँ, जैसे ये वाला देखो, ये लिक्विड भी है ना, अगर आपको लिक्विड चाहिए तो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये बना होता है राख से, नींबू से, ऐसी चीजों से बना है, जो कि वहां पर वेस्ट भी है। और दूसरी बात ये है कि ये हाथों को खराब नहीं करती है। जो मेरे घर में लाइक जो मेरी हाउस हेल्प है, जो बर्तन साफ करती है, वो कहती है जब से आंटी मैंने ये वाले यूज किया है, तब से क्या है, मेरे हाथ बिल्कुल भी खराब नहीं होते, बिल्कुल भी फटते नहीं है। तो बहुत ही अच्छा है ये। तो पतंजलि का ये सुपर डिश वॉश बार, ये बार मैं इसलिए यूज करती हूँ, पहले पहले तो बार ही लेकर आती थी, फिर मैंने बीच में ये लिक्विड यूज करना स्टार्ट कर दिया जब ये वाला लिक्विड आया। लेकिन बेटी आई तो एक बारी वो कहने लगी कि, मैंने बोला मैं ये यूज करती हूँ, तो तू भी ये यूज किया कर, अच्छा है। तो उसने मुझे एक चीज बहुत ही अच्छी बोली, उसने मुझे बोला कि मम्मा हर बारी हम प्लास्टिक इतना यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे फेंकेंगे, तो इसमें क्या, ये तो एक पेपर ही होता है ना, तो एक पेपर है ना ये, तो प्लास्टिक नहीं है। तो इसलिए वो कहने लगी कि मैं तो ये यूज करती हूँ। तो फिर मैंने दोबारा से ये लाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये मैं लेके आती हूँ सिर्फ अपनी जोत वॉश करने के लिए, क्योंकि वो बर्तन वाला होता है, तो उससे जोत वॉश मेरे को लगता है कि थोड़ा शुद्धता रहनी चाहिए, तो इसलिए मैं ये लेके आती हूँ जोत के लिए सिर्फ। तो उसके लिए क्या होता है, काफी देर चल जाता है। तो मैं 2 ले आई थी इकट्ठे, तो बहुत बहुत ज्यादा देर चल जाएगा मेरा ये। तो सिर्फ जोत वॉश करने के लिए, बाकी और किसी चीज के लिए मैं इसको यूज नहीं करती हूँ। और एक सबसे बड़ी चीज जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, एलोवेरा जेल। मैंने इसका टोटली पूरा रिव्यू भी किया हुआ है, एक वीडियो प्रॉपर बनाई हुई है, मेरी इस चैनल पर है वो वीडियो। तो ये जो है, पहले मैं इतना यूज नहीं करती थी, हस्बैंड इसको ज्यादा यूज करते थे। लेकिन जैसे कि मेरे यहाँ पर ना छाई यहाँ से पड़ने लग जाती है ना, छाई छाई हो जाती है, तो वो मेरे होने लग पड़ी। तो मैं तो जैसे कि मेरे को बहुत ज्यादा चिंता होगी कि मैं क्या करूं, मैंने ये लगाना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं किट्टी में भी गई, तो थोड़ा बहुत मेकअप भी किया होता है। तो लेकिन मेरी फ्रेंड ने बोला अच्छा तेरे भी हो गई है वाली चीजें शुरू, कहने लगी देखा अब इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं तो मेडिसिन भी ले रही हूँ, अभी कुछ नहीं हुआ मेरा ये सब। तो मैंने सोचा, मैं रोज सुनती हूँ स्वामी रामदेव को, बाबा रामदेव को, और वो ये बोलते हैं कि इसको लगाओ तो आपको छाइयाँ वगैरह नहीं होंगी, अगर होंगे तो ठीक हो जाती हैं, डार्क स्पॉट्स भी ठीक हो जाते हैं। तो मैंने ना इसको लगाना स्टार्ट किया, मॉर्निंग इवनिंग, दिन में 4-4 5-5 6-6 बारी, और अच्छे से रगड़ रगड़ के ऐसे 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 पूरे फेस पर। तो आपको बताऊं, वो तो मेरी फिनिश हो गई, एक भी अब जो है ना यहाँ पर मेरे छाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कोई। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलो जो भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर मेरा जब बेटा हुआ था, 24 ईयर्स पहले की बात बता रही हूँ, तो यहाँ पर ना मेरे एक निशान पड़ गया था नाक पर। बहुत सारी लेडीज के पड़ जाता है, कईयों के ऊपर पड़ जाता है, नीचे पड़ जाता है, मुझे पता नहीं क्यों पड़ता है। अगर आपको पता है कि क्यों हो जाता है ऐसे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे रीजन नहीं पता। बट मेरे ना यहाँ हल्का सा
हल्का सा क्या मतलब था, मैं मेकअप भी कर लेती थी तो वो दिखता ही था थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक, तो वो मैं लगाती थी ना पूरा, वो भी मेरा खत्म हो गया। वो तो यहाँ पे तो मेरा बिल्कुल जो थे बिल्कुल खत्म हो ही गई वो, लेकिन वो मेरा ये वाला भी फिनिश हो गया। तो मुझे बहुत खुशी, अभी तो मैं बस सुबह शाम यही लगाती हूँ। और पहले जैसे नहा के आती थी तो कोई और क्रीम वगैरह भी यूज कर लेती थी, कभी कभी ओले वगैरह की या कुछ भी लैक्मे की, लेकिन अब तो मैं कुछ नहीं लगाती हूँ अपने फेस पे, सिर्फ यही यूज करती हूँ। और मेरी स्किन देखो कितनी साफ है। स्किन तो खैर मेरी पहले भी क्लीन थी, क्योंकि मैं पहले ऐसा नहीं कि इसको लगाती नहीं थी, बट दिन में एक आधी बारी लगाती थी, या सोने से पहले एक बारी। पर अब मैं इसको 2-3 बारी दिन में लगा देती हूँ और नहाने लगाती हूँ। और नहाने के बाद जो ना यही लगाती हूँ मैं, और कोई क्रीम यूज नहीं करती हूँ, यही यूज करती हूँ, तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया। और हैंड वॉश पहले मैं अलग अलग कंपनीज के लेके आती थी, बट मैंने एक बारी टीवी पे सुना कि एक थे बुजुर्ग से टीवी पे, और वो बता रहे थे कि भाई मेरे हाथ ना कट गए थे, बिल्कुल कट 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 पड़े रहते थे मेरे हाथों पे। तो वो कहते मैंने ये वाला यूज किया, वैसे तो यहाँ पर और भी हैं फैंसी दिखने वाले हैंड वॉश, बट उन्होंने ये बताया कि मैंने ये वाला यूज किया, हर्बल वाला, हर्बल हैंड वॉश, वो भी बाकी भी हर्बल ही है, बट ये वाला उन्होंने बताया कि ये वाला यूज किया हर्बल हैंड वॉश, तो उससे जो है ना उनके हाथ बिल्कुल साफ हो गए, बिल्कुल कट जो है वो पड़ते नहीं है उनके। तो उन्होंने तो वैसे ही बताया था, तो फिर उसके बाद तो मैंने यही लाना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं दूसरा भी लाती थी एलोवेरा वगैरह वाला, बट अब मैं यही वाले लेके आती हूँ हैंड वॉश। अभी पहले तो मैं बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के महंगे महंगे लेके आती थी, बट अब वो सब बंद कर दी है, सिर्फ यही यूज करती हूँ। जो चीज हमारे लिए अच्छी है वो हम क्यों ना यूज करें, क्यों हम इस तरह की चीजें यूज करें जिनमें केमिकल्स मिला हुआ है और ये सब। और पतंजलि का ये तो पक्का है कि कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर आपको कुछ लगता है तो आप करा लो, टेस्ट करा लो, मार्केट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा रामदेव तो बोलते ही हैं कि अगर आपको लगता है किसी चीज में मिलावट है, कुछ भी टेस्ट कराइए, ठीक है, तो कुछ ऐसी बात नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये गुनाइल। तो फ्लोर क्लीनर में पहले मैं बहुत सारे अलग अलग फ्लोर क्लीनर्स यूज करती थी, और मुझे तो कंपनीज का नाम भी याद नहीं आ रहे, चलो जो भी थे, लेकिन बड़े फैंसी फैंसी बॉटल्स में अच्छे अच्छे लेकर आती थी। बट अभी मैं बहुत बहुत देर से यही लेकर आती हूँ गुनाइल, और ये बहुत अच्छा है। तो ये कहते हैं कि ये काऊ यूरिन से बना हुआ है, गौमूत्र से बना हुआ है, और स्मेल भी अच्छी आती है, जब हम पोछा लगाते हैं तो अच्छी रहती है। और जो मेरी हाउस हेल्प क्लीन करती है तो वो कहती है कि आंटी इससे हाथ जो है ना बिल्कुल ठीक रहते हैं, कि कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस मैं जो है ना फिर यही लेके आने लग पड़ी। अभी एक बॉटल पड़ी थी, चल रही थी, तो फिर मैंने कहा ले चलती हूँ, बार बार आना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीजें देखो मैं लेकर आई हूँ, और इतनी सारी चीजें मैं लाई हूँ, और कोई ज्यादा इनका रेट भी नहीं है, महंगा भी नहीं है, कुछ भी इतना नहीं है कि भाई महंगा है। देखो शुद्ध चीज मिलेगी, ऐसा तो नहीं है फ्री में, ऐसा तो नहीं कि बहुत ही सस्ती मिल जाएगी आपको, है ना, थोड़ा रेट तो लगेगा ही। तो इनका ठीक है, बिल्कुल रेट भी ठीक है। हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गई, ये लेकर आई हूँ मैं, ये जब कभी मुझे मिल जाता तो मैं ले आती हूँ, नहीं तो मैं तो वेट कर रही हूँ हमारे शहर में कब आए पतंजलि के जो गाय का दूध है वो आए, और मैं वही लेना स्टार्ट करूँ पैकेट्स वाला। बट अभी वो मेरी सिटी में आया नहीं है, तो जब भी मुझे स्टोर पे ये मिलता है पतंजलि का काउ मिल्क, तो ये मैं ले आती हूँ टेट्रा पैक में। तो इसको मैं यूज कर लेती हूँ, पीने में भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे, तो चाय बनाओ जो मर्जी करो, तो इसको मैं पीती भी हूँ। जैसे गर्मियां आजकल तो जैसे फ्रिज में खोला, चाय वाय बनाने के लिए यूज किया, और जितना बच गया वो पीने में यूज कर लिया, ठंडा ठंडा ऐसे ही पी लेती हूँ, और सबको बहुत अच्छा लगता है ये मिल्क जो है। तो मुझे तो खैर बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो ये शॉपिंग मैंने सोचा आज आपको दिखा दूं कि मैं पतंजलि से क्या क्या खरीद कर लाई हूँ। पतंजलि स्टोर पे खुद ही गई थी मैं, कई बार खुद जाती नहीं हूँ, मंगवा लेती हूँ कुछ कुछ जो थोड़ा बहुत चाहिए होता है, बट इस बार मुझे लगा कि मैं काफी सारी चीजें चाहिए तो इकट्ठा चलकर ले ही आती हूँ, ताकि कुछ भूलू ना। लिस्ट बना के ले जाती हूँ। आपके घर के पास भी अगर पतंजलि स्टोर है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी फ्रेंड्स, बिल्कुल आप नेचुरल चीजें, केमिकल फ्री चीजें जो है वो खाओ, अपनी बॉडी पे लगाओ, क्योंकि हम अपनी बॉडी पे अगर कोई चीजें लगाते हैं ना इस तरह से, तो वो हमारी बॉडी के अंदर तो जाती ही है ना, तो नुकसान करती है अगर वो केमिकल्स वाली होती हैं। तो बेटर है नेचुरल चीजें यूज करो, केमिकल फ्री चीजें यूज करो। और अगर आपके घर के पास कोई पतंजलि स्टोर नहीं है तो आप जो है ना अपने फोन पर ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जब ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आप अपने घर पर भी ऑनलाइन डिलीवरी जो करवा सकते हो पतंजलि के सारे सामान की। और 1000 रुपीज से ऊपर 1000 रुपीज से ऊपर अगर आप शॉपिंग करोगे तो फ्री डिलीवरी हो जाएगी। मैंने तो सिर्फ एक ही बार ही मंगवाया था ऑनलाइन, क्योंकि मेरे घर के पास ही है पतंजलि स्टोर, तो मैं जाकर ले आती हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं ऑनलाइन मंगवाऊँ ये सामान। बट आपके लिए बता रही हूँ, ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप, और घर बैठे सामान जो है मंगवा सकते हो अगर आप नहीं जा सकते,
आपके घर के पास कोई पतंजलि स्टोर नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना, और अगर किसी चीज का रिव्यू चाहिए जो मैंने पहले नहीं किया है तो वो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस चीज का रिव्यू कर दूंगी। और लाइक के बटन को प्रेस करने के साथ साथ शेयर भी कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो लगता है इसको लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को आई होप आपने कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया तो कर लेना। इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ जो हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, या तो किस तरह की योगा करें, किस तरह की एक्सरसाइज करें अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए, या फिर इस तरह के नेचुरल प्रोडक्ट्स, या फिर किस तरह से हम अपनी लाइफ जिए। तो हम सब मिलकर ना एक ऐसा प्रण लेते हैं कि हम अपनी लाइफ में जितने मर्जी बड़े हो जाएं, ऊपर हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और अपना काम खुद करते रहेंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो बस इसी बात के साथ मैं आज का वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड, और जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत 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 ध्यान रखना, और सब लोग योग करते रहना।